हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा लंबा वेट हो गया, इट्स बीन लॉन्गिश वेट, बट होपफुली वी आर बैक एंड वी विल ट्राई टू पोस्ट मोर कंसिस्टेंटली। सो आज का एजेंडा यार, मैंने सोचा आपको कोडेक्स के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। ओपन एआई का जो वाइब कोडिंग का मतलब मॉडल है, जो को पायलट है, कोडेक्स, वो कैसे काम करता है, उसको कैसे हाउ टू यूज इट एफिशिएंटली, एंड बेस्ट तरीका क्या है यूज करने का, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो लेट मी स्टार्ट बाय शेयरिंग माय स्क्रीन। एक बार थोड़ा सा मैं आपको एजेंडा समझा देता हूँ, एंड देन आई विल टेक यू थ्रू अ स्मॉल एग्जांपल, ऑफ कोर्स वर्किंग एग्जांपल, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था अपने इनिशियल इसमें, राइट। तो एक बार यार देखते हैं कि सबसे पहले तो एजेंडा मैंने आपको बता ही दिया, कोडेक्स है क्या, राइट। तो कोडेक्स इज अ मॉडल बिहाइंड गिटहब कोपायलट, एंड इट टर्न्स बेसिकली इंग्लिश इनटू एक्चुअल कोड। रिएक्ट, पाइथन, कोई भी कोड आपको लिखना हो उसमें आपको ये कन्वर्ट करता है, राइट। और आपको सिंपल सा ओपन एआई का जो एपीआई की है, जो platform.openai.com से मिलता है, यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट फ्रॉम देयर, राइट। तो अभी हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले एक सिंपल सा एप्लीकेशन हमने बना रखा है, जो हमारा ग्रोथ प्रो एआई का वेबसाइट है, उसी में एक सिंपल सा पेज, रिएक्ट पेज मैंने ऐड किया है। इसमें कुछ इश्यूज हैं, मैं दिखाऊंगा कि उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं यूजिंग कोडेक्स, राइट। एंड देन सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आई विल ऑल्सो टेक यू थ्रू कि कोडेक्स की लिमिटेशंस क्या हैं, उसको कैसे अच्छे से यूज़ करना है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करना है, अदरवाइज इट कैन गेट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, राइट। देयर हैव बीन डेज जहाँ पे मैंने $15-20 एक दिन के खर्च कर दिए थे कोडेक्स के समझने में ही, स्टार्टिंग में, राइट। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये करेंगे। तो स्क्रीन मेरी शेयर्ड है। तो अभी टर्मिनल पे करना क्या है कि हमें अपने क्लाइंट, यानी जो रिएक्ट लाइब्रेरी है, उसमें जाना है। npm इंस्टॉल वगैरह मैंने कर चुका है कोडेक्स का, वो आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। अगर हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप डालना। बट कोडेक्स सिंपल चला दिया मैंने कमांड लाइन से। अब आप देखोगे कोडेक्स, ये कोडेक्स मेरा चलने लगा, ठीक है। अब इसको मेरे को प्रॉम्प्ट करना है, राइट। तो इसको मेरे को प्रॉम्प्ट करने के लिए जितना अच्छा मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा, ऑब्वियसली उतना ये कम टाइम लेगा और अच्छा रिस्पॉन्स देगा, राइट। तो मैं इसको बोलूंगा कि आई हैव क्रिएटेड अ डमी पेज नेम्ड कोडेक्स एग्जाम्पल, क्योंकि ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है तो इसमें मैंने एक डमी पेज बनाया है। इन दिस प्रोजेक्ट, इनसाइड सोर्स कंपोनेंट्स फोल्डर, और फिर मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट लिख रखा है। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पेस्ट करूंगा, ठीक है। लेट्स सी कोडेक्स क्या करता है, राइट। मैंने इसको बोला है फिक्स दिस कंपोनेंट टू शो मूव बटन्स इन अ ग्रिड लेआउट एंड मेक इट रिस्पॉन्सिव यूजिंग टेलविंड सीएसएस। 2 पॉइंट्स मैंने रखे हैं। अभी आप देखोगे कि ये सारे बटन्स हैं। ये एक लेआउट है, बट ये कुछ इसमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं है, कुछ भी मतलब बहुत ही बेसिक लग रहा है, लुक्स वेरी वेरी ब्लैंड। सो दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड इट टू। नाउ यू कैन सी इट इज एनालाइजिंग द कोड बेस एनालाइज कर रहा है। इट इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं क्या इसको बोल रहा हूँ। इसने खोज लिया है मेरे कोड को, राइट। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो कोडेक्स एग्जाम्पल मेरी जो फाइल है, ये वाली फाइल है कोडेक्स एग्जाम्पल डॉट जेएस, इसको इसने खोज चुका है और इसको ये एनालाइज करके बता रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी इट इज रिटर्निंग द आउटपुट, राइट। सो नाउ लेट मी जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर। आई कैन ऑल्सो डू अप्लाई पैच, अलाउ कमांड से अप्लाई पैच कर सकते हैं, बट दैट इज अ लिटिल स्लो प्रोसेस एंड इट ईट्स अप अ लॉट ऑफ टोकन्स। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसमें आप देखोगे कि इसने बता भी रखा है कि कौन से कोड को रिप्लेस करना है मुझे, राइट। तो आई विल जस्ट गो बैक, सॉरी गाइस, गो इनसाइड माय कोड बेस। दिस इज द इनकरेक्ट कोड, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए यहाँ से। एंड देन यहाँ से मैं इसको पूरे को आई विल जस्ट ट्राई टू पेस्ट दिस, राइट। तो पेस्ट हो गया है। अब देखोगे आपकी थोड़े से यहाँ पे जो कमांड लाइन से जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। तो यहाँ से मैं इसको आई विल जस्ट, sorry guys, my system is a little slow.
कॉपी करके कंट्रोल F करके, राइट गाइस, मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूँ। तो मैंने कंट्रोल F किया है, यहाँ से मैं ये करके और इसको रिप्लेस ऑल कर दिया है मैंने। सिमिलरली यहाँ जो पाइप का सिंबल आया हुआ है उसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ, राइट गाइस, एंड आई जस्ट नीड टू do a control S, command S on my Mac and save it. Now let me go back to my React code. Let me see if it is compiling. So it will just take a few seconds to compile. So now let me try to refresh the page. Yeah, yes. There is some error guys. कोई बात नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या एरर है। पार्सिंग एरर, इनपुट एंड एक्सपोर्ट लेवल एट द टॉप लेवल। ओके गाइस, लेट मी आस्क कोडेक्स की क्या हो रहा है। पैच अप्लाइड, गेटिंग एरर। मेरे को एरर भी आ रहा है, मैं इसमें यहाँ डाल दिया है। पूछते हैं अभी क्या हो रहा है। Codex is thinking, as you can see, the model is thinking. It is analyzing the code, it is thinking कि क्या हो सकता है गलत। Okay guys, simple error, but as you can see, Codex ने हमारी मदद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। So the page is loading back guys. Yes, so now you can see, बहुत ही वेल अलाइंड यहाँ पे आ गए हैं हमारे सारे बटन्स, राइट। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिसमें कि आपने देखा कि आई यूज्ड कोडेक्स टू यू नो फिक्स एन इशू, एंड देन कुछ इशू और इशू आया, मैंने पैच अप्लाई किया,
उसके बाद देयर वाज सम मोर इशू, सो आई वेंट बैक एंड डिड सम मोर चेंजेस, right? Now let's go to the limitations, guys. So what are the limitations? तो Codex is powerful tool, जैसा आपने देखा कि काफ़ी powerful tool है, but there are some limitations यहाँ पे। सबसे पहले तो Codex can sometimes take longer to respond, right? तो मैंने देखा है कि ये 500 सेकेंड 600 सेकेंड तक it keeps thinking, especially for vague और large prompts। अगर आपने prompt बड़ा डाल दिया है या prompt बहुत clear नहीं है, तो ये आपका टोकन बजट को खाता रहेगा, right? Secondly, it may generate incorrect parts, make incorrect assumptions about your file structure or repeat logic. So if you're using Codex in a production grade project or even a startup prototype, cost control and oversight are key, right? तो guys, सबसे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैंने देखी है कि ये जो इसका thought process है, right? Whatever Codex is, thinking through, it writes it down, and it's important to go through it. It can take some time for you to read through it and understand कि ये क्या क्या कर रहा है, but unless we are going through the code, it becomes very difficult to kind of understand कि ये क्या कर रहा है. And then there are times when I have stopped the execution, stopped the thought process of Codex and helped it through. उसको थोड़ा गाइड कर दिया वहाँ पे, उसको समझा दिया कि यार आप जो सोच रहे हो ये यहाँ पे है, ये फाइल यहाँ पे है, या ये चीज़ में यहाँ ये करनी है, या आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप मेरे को बस कोड का स्निपेट दे दो, सैम्पल दे दो, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर मी, राइट? I don't have to write 100% of the code using Codex. So that is the one thing that we need to keep in mind. Otherwise, it eats up the tokens very fast, right? So some of the pro tips जो जो हम ऑप्टिमाइज करने के लिए है और कॉस्ट कट कट करने के लिए है, रीड द मॉडल थॉट प्रोसेस. If you're using the chat API, if Codex is working step by step, interrupt it, adjust the prompt or guide it with real file paths, जैसा मैंने बताया. Don't let Codex apply every fix directly, जैसा मैंने बताया. Ask it to suggest code instead, manually apply and test the change, right? Be specific in your prompt. Prompt, again, prompt में आपको specific होना है, कहाँ पे क्या prompt डालना है, कौन सी फाइल अगर वो नहीं खोज पा रहा है तो उसको फाइल का पाथ गाइड करना है. तो इसको अगर हम गाइड करेंगे गाइस, तो वो फास्टर भी होगा, एफिशिएंट भी होगा, और टोकन्स भी कम खाएगा. वरना ये बहुत जल्दी जल्दी, जैसा मैंने बताया, कि टोकन्स ये ईट अप कर सकता है, राइट? सो दैट्स इट गाइज. अगर आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है, कोई एजेंट बनवाना है, कोई सास प्रोडक्ट बनवाना है, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, या एजेंटिक एआई का यूज़ करके आपको कोई प्रोडक्ट बनवाना है, वेलनेस एप्लीकेशन बनवाना है, या कोई मार्केटिंग ऑटोमेशन का टूल बनवाना है. मार्केटिंग ऑटोमेशन के टूल पे वैसे तो हम काम कर ही रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को रीच आउट करिए hello@growthproai.com पे, या मेरे यू कैन व्हाट्सएप और कॉल ऑन दिस नंबर. And thanks a lot for watching. Think and staying through this demo, and hope to see you guys soon. Bye bye, take care.